आज हम लोग जानेंगे कि नेपाल में आखिर सोशल मीडिया बंद क्यों हुआ और इतना इस टॉपिक पे इतना क्यों बवाल उठ रहा है। ठीक है, तो नेपाल के बारे में हम जानेंगे एक चीज़ कि नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और आज क्या हुआ ना कि पूरा इसका सोशल मीडिया ऐप जो भी है, इसका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, सारा का सारा ये मतलब इनके देश ने बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया, आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और नया हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी पता चल जाए। ठीक है, और बहुत आसान तरीकों हम लोग जानेंगे। घटना आज की है कि नेपाल सरकार ने फेसबुक, देखिए यहाँ पे लिखा गया फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि ट्विटर को भी और यूट्यूब जैसे बड़े बड़े ऐप्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, और ये कब हुआ, सितंबर 2025 में लागू किया गया। कब, आज ही के दिन, आज 6 तारीख को ये फैसला लिया गया क्या कि इसके फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और एक्स सबको क्या कर दिया गया, ऐप्स को पूरे देश में बंद कर दिया गया है। ठीक है, और इसे पूरे विश्व में इस पर बहुत, क्योंकि ये बड़े बड़े ऐप्स हैं ना, तो ये क्या करते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम लोग कोई भी वीडियो या मतलब हम लोग देखते हैं। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर, जैसे हम लोग भी हैं मतलब इंडिया में हम लोग भी हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वैसे यहाँ के भी यूट्यूबर हंगामा करना शुरू कर दे। बहुत कुछ हुआ है आज। आइए हम इसको अच्छे से समझाते हैं कि सरकार ने कहा कि इन कंपनियों ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। यानी जो भी था, एक्स था, इंस्टाग्राम था, एक्स था, व्हाट्सअप था, फेसबुक था और भी सारी कंपनियां थी, उन्होंने देश में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। रजिस्ट्रेशन मतलब देश में नाम लिखाना और नियम कानून मानना पड़ता है। ठीक है, बस इनके जैसे कि यहाँ के लोग ना इसका यूज कर रहे थे, वहाँ की सरकार से इसका लाइसेंस नहीं लिए थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये मेरा स्कूल है, यहाँ बच्चे सिर्फ आगे पढ़ रहे हैं और वो मेरे से एडमिशन नहीं कराए हैं, तो ये गलत बात है कि नहीं गलत बात है। वही हुआ था कि जितने भी इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उन्होंने तो मतलब यहाँ के लोग तो यूज कर रहे थे, लेकिन देश से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इस वजह से यहाँ की सरकार ने इनको क्या कर दिया, बंद कर दिया है। कह रहा है कि देश में नाम लिखना और नियम कानून बनाना बिना रजिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, क्या कारण था, पहले कारण समझिए कि सरकार ने कहा कि इन कंपनियों ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है देश में नाम लिखाना और नियम कानून बनाना, बिना रजिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या हुआ, सरकार की आखिर सोच क्या, क्यों बंद किया, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो फेक आईडी को रोकना, पहला काम क्या था, फेक आईडी, बहुत सारी फेक आईडी थी, बन रहा था, उसको रोक दिया। गलत खबरें, फेक न्यूज़ भी बहुत चलती हैं, एआई वीडियो होती हैं, मतलब देश को बदनाम करने वाली वीडियो होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करती हैं, इसी वजह से इस पर मतलब रुका गया। साइबर अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस सरकार की सोच है कि अगर कर देंगे तो नहीं होगा लेकिन कम होगा। फेक आईडी को रोकना, गलत खबरें, फेक न्यूज़ को, साइबर अपराध को कम कर देंगे। देश की सुरक्षा मतलब इन ऐप से भी हो सकती है। ठीक है, तो देश की सुरक्षा, इसलिए सरकार ने कहा पहले रजिस्टर करो तभी ऐप चलाने देंगे। ठीक है, इनका क्या काम सोच थी कि फेक आईडी को, गलत खबरों को रोकना, साइबर अपराध कम करना, देश की सुरक्षा को बढ़ाना। इसलिए सरकार ने कहा पहले रजिस्टर करो तभी तुम क्या करोगे, ऐप चलाओगे। ठीक है, ऐप क्या करोगे, हमारे देश में चलाओगे। क्या क्या बंद किया गया है, तो फेसबुक को उड़ा दिया गया है, मैंने बंद कर दिया गया है। व्हाट्सअप वहाँ पे नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, एक्स, यहाँ तक कि ट्विटर भी नहीं चल रहा है और यूट्यूब भी नहीं चल रहा है। सोचिए कितने बड़े बड़े ऐप्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड फेमस हैं, इनको नेपाल में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। इतने बड़े बड़े फेसबुक, इससे फ़ायदा भी है और यहाँ मतलब फ़ायदा है, सरकार को फ़ायदा है कि अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उन लोगों को मतलब देना पड़ेगा। और घाटा है लोगों का, जो भी वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर थे नेपाल में, उस सारे के सारे लोग का क्या हो जाएगा, रोजी रोटी बंद हो जाएगा। ठीक है, रोजी रोटी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कौन कौन से ऐप है, इसका अल्टरनेटिव ऐप भी है, जैसे टिकटॉक वहाँ पे है अभी, वाइबर ऐप है, न्यूज है, वीटॉक है, पेपोल लाइव है। यानी इन ऐप के समय में रजिस्ट्रेशन कर लिया इन्होंने, समय रहते क्या कर लिया था, रजिस्ट्रेशन कर लिया था। टिकटॉक ने वहाँ करा लिया था, वाइबर ने करा लिया था, न्यूज ने, मतलब और भी बाकी इनको टाइम दिया गया था, उस टाइम रहते इन्होंने क्या करा, जैसे स्कूल में होता है एडमिशन, मान लीजिए 1 तारीख तक कराना था, इन्होंने 1 तारीख से पहले करा लिया था। और वो थे एक्स था, व्हाट्सअप था, उन्होंने क्या कहा, हल्के में ले लिया कि नया छोड़ा ना करावा जाओ, चाहे मत करावा जाओ, इसीलिए उनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, लोग अपने परिवार दोस्तों से बात करने में अगर इसका असर क्या हुआ कि लोग अपने परिवार दोस्तों से बात करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, बिजनेस वाले ग्राहकों को से जुड़ने में दिक्कत आ रही है, विद्यार्थी और क्रिएटर्स को ऑनलाइन काम में रुकावट आ रही है। ये देश के लोगों पर क्या हुआ है, असर हुआ है। ठीक है, बच्चों के लिए आसान उदाहरण देखो, आप लोग के लिए, अगर कोई बच्चा बिना नाम लिखाए स्कूल की क्लास में बैठ जाए तो टीचर बोलेगा पहले नाम लिखाओ तभी क्लास में बैठने देंगे, यही होता है ना। हाँ, तो बस यही नियम सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पे लगा दिया कि पहले हमारे यहाँ आप आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, तब मैं आपको क्या करूँगा, अपने देश में आपका कोई भी ऐप चलाने के लिए दूंगा। ठीक है, ये सरकार का पीछे का उद्देश्य था, मोटिव था।
आगे आगे क्या होगा आप देखा जाए, जो कंपनी नेपाल में रजिस्ट्रेशन कर लेंगी वे फिर से चालू हो जाएंगी, यानी फिर से आ जाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर से आ जाएंगे, हमें लगता है कल परसों में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। मतलब यह बंदी हमेशा के लिए भी नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब हमेशा के लिए नहीं है। कंपनी अपना परमानेंट क्या मतलब परमानेंट ये नहीं है, टेम्पररी है, ठीक है, टेम्पररी किया गया है। आगे देखते हैं निष्कर्ष, नेपाल सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि सोशल मीडिया कंपनी जिम्मेदार बने, देश में सुरक्षा और शांति बनी रहे, ठीक है। इसलिए कि बहुत सारी फेक न्यूज, बहुत सारे साइबर सेल, यानी बहुत कुछ हो रहा था, इसीलिए नेपाल सरकार ने ये कदम, बहुत बड़ा कदम उठाया है, ठीक है। बहुत बड़ा कदम है ये जो उठाया गया। याद रखने योग्य बात है, रजिस्ट्रेशन नाम लिखना या नियम मानना। अगर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनका सारा बात नियम मानना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन मानना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी कंपनियां नहीं कर रही थी, लेकिन अब इनको करना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन ऐप बंद हो जाएगा, बिना रजिस्ट्रेशन ऐप बंद हो जाएगा। बिना नाम लिए क्लास में नहीं बैठने दिया जाता है, वही। यानी आपको इस समझ में आ गया होगा कि क्यों बंद किया गया ये ऐप, क्योंकि इन्होंने समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। जो समय रहते रजिस्ट्रेशन कराया है उनका चालू था, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करें कि उनको भी पता चल जाए। थैंक यू।